थाना है और चौकीदार हरामखोर सो रहा है। मैं सबसे पहले इसे जगाता हूं और पूछता हूं कि तुम कौन हो। अरे कौन है भाई? अब हरामखोर, नीचे नीचे देख, नीचे देख। अरे नीचे क्या देखो, नीचे तो मिट्टी पड़ी हुई है। मट्टी है? अब चलो नीचे दे। कैसा चौकीदार है बे? ऐसे खड़ा खड़ा। अबे वहां क्या पकड़ा है बे? ऐसे थोड़ा हुक ना है वो। हुक नहीं है, हुक को लगवा देना चाहिए ना। सरकार हुक दे भाई ना भाई, हुक नहीं दिया है, हमारे टीम ना बगैर हुक का तुम पहना है। और कहा? अच्छा ये बता तुझे नौकरी कैसे मिल गई बे? बस ऐसे घूस दे के। घूस देकर? तभी तो इस तरह से ड्यूटी कर रहा है। ये बता कितना पढ़ा लिखा है बे? तो पढ़ाई की बात करते हैं, विश्वास के 40 तक पास यही। 40? इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आज यहाँ चौकीदार बनाया है। ओहो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो? और क्या समझे? हल्के में लेता कहा हम? नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहा हूँ। विश्वास कर ले, इतना तेज इंग्लिश हम बोली। अरे हराम को नहीं तो इंग्लिश में बात करता है, पैंट साले नीचे गिर रहा है। खाली पैंट में परेशान रहता है। हाँ। विश्वास कर ले, इंग्लिश जहाँ जहाँ बोले, हम अपने गांव में एक दिन बोले रहे। अपने गांव में इंग्लिश बोले रहे तो 2 दिन में 4 बुढ़वा मरा रहे। अरे जिस तरह अगर तू अंग्रेजी बोल देता है तो आदमी मर जाते हैं। और क्या? अंग्रेजी बोलना बंद कर दे। बंद कर दे? बिल्कुल। तो पहले ये बताओ, आप कौन हो? इतना पूछताछ कर रहे हो भाई? ओह, मुझे नहीं पहचाना? आपका कहाँ से मालूम हो? ओहो, जानना चाहते हो? बिल्कुल। मेरा नाम बलबीर सिंह प्रधान है। यार ये नाम तो सुना सुना लग रहा, लेकिन यार आज दर्शन भी हो गया। कुछ किसी काम से आए हो क्या? ये बताओ, बड़े साहब थाने पे हैं या कहीं दौरे पर गए हैं? नहीं, कहीं गए नहीं है। देखो ऐसे कभी दौरे पे गए थे, अभी थोड़ी देर हुआ है, आए हैं, अपने कक्षा में बैठे हैं। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात करोगे? जी हाँ। तो आइए तुरंत मिलवा। चलो ली बाखर। अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। सब बढ़िया है मेरे यहाँ। आज अचानक आप मेरे पास है, मैं यहाँ पर आने का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे पास है, मैं आने का कारण जानना चाहता हूँ। आए ऐसी क्या जरूरी बात पड़ गई जो कि आपको कष्ट उठाना पड़ा और यहाँ तक आप आए? आने का कारण बताओ, क्या बात है? सुनो मेरे दोस्त, मैं जरूर बताऊंगा कि यहाँ मैं किस लिए आया हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ।
सभा का प्रधान हो। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप जयपुर ग्राम सभा के माने जाने मानित प्रधान जमींदार बलबीर पवार कहलाते हैं। और हमारे नरेगा में 200-250 मजदूर काम करते हैं। ये भी बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और जिसमें से एक अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। ये दोनों हमारे नरेगा में काम करते हैं। लेकिन क्या बताओ मेरे दोस्त, ये दिन की बात है, अजय वह मेरा पांव पकड़ के गिराने लगा और हमसे कहने लगा, प्रधान जी मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। मुझे दया आ गई, मैं उसे 5000 रुपया दे दिया। लेकिन जब से साला पैसा लेकर गया है, ना तो काम पर हो रहा है, ना तो ससुरा मेरा पैसा दिया। ये क्या कह रहे हैं दोस्त? आपके नरेगा में एक अजय नाम का मजदूर है जो कि उसके पत्नी का नाम आरती है जी। ये दोनों आपके नरेगा में काम करते हैं। एक दिन अजय आपके पास गया और गिरा कर रो करके कहने लगा, प्रधान जी मुझे 5000 जरूरत की बहुत जरूरत है जी। 5000 रुपया आपसे मांगने के लिए गया और आप एक दयावान आदमी, आपने उसे 5000 रुपया दे भी दिए। तब से वो 5000 रुपया ले गया, तब से ना तो आपका पैसा वापस कर रहा है और ना ही आपके यहाँ नरेगे में काम कर रहा है। आखिर आपका विचार क्या है, आपका इरादा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, हमारा इरादा यही है, अजयवान और उसकी पत्नी आरतिया के साथ चाहे जो मैं व्यवहार करूं, चाहे उन दोनों को मारूं या पीटूं, चाहे जो व्यवहार करूं, अगर वो थाने पर आए हमारे नाम से FIR दर्ज कराने के लिए, तो उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखना है और गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल देना है। आप इतनी सी चोरी से बात के लिए आप कष्ट करके यहाँ तक आए, अगर आप फोन कर दिए होते फिर भी आपका काम हो जाता। अरे घबराइए नहीं मेरे दोस्त, अगर वो मेरे पास आपके खिलाफ FIR लिखाने के आएगा तो उसे आप जैसा कह रहे हैं मैं उसे धक्के मारकर गेट से बाहर कर देंगे। अगर आपका इरादा यही है कि मैं आरतिया और रजैये के साथ चाहे जो भी व्यवहार करो, उसे मारो या पीटो, तो कुछ भी करो, लेकिन उसकी कोई शिकवा शिकायत थाने पर नहीं लिखनी चाहिए। आप घबराइए नहीं, चाहिए खुले आप जाइए। जब तक आपका जिगरी दोस्त इंस्पेक्टर लोहा धरौली थाने में अपने ड्यूटी पर तैनात है, तब तक आप चाहे जो ही करे, आप बेफिक्र होकर जाइए। उसके साथ जो व्यवहार करना चाहे खुलेआम करिए, बाकी जो कुछ होगा ये आपका जिगरी दोस्त देख लेगा। वाह मेरे दोस्त वाह, इसी को कहते हैं लंगोटिया यार। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन ये चौकीदार जो तुम्हारा है इसे समझा देना, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत किया मेरे सामने, कसम भोलेनाथ की इसके खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। सुधर जाएगा, अभी नया नया है। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। अच्छी बात है। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। हमारे विषय में कुछ कात रहन काम नहीं, तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन चौकीदार तुम्हें शायद नहीं मालूम है, यही मेरा जिगरी दोस्त जमींदार बलबीर प्रधान है। हम दोनों का तालमेल बराबर चलता है। कोई भी काम मैं करता हूँ तो बगैर इससे पूछे नहीं करता हूँ, और कोई काम वो करता है तो बगैर मुझसे इजाजत ये नहीं करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक इंसान है। आइंदा अगर कभी मेरे न रहने पर, अगर वो कभी ना रहने पर आ जाए तो इसके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इंसान है। बात ही बात में गोली भी मार सकता है, इसलिए इससे बहुत सावधान रहना। देखो अब तुम यहाँ का देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ आराम करने, ठीक है? चलिए।
नाम का है भैया नौसत्ते 63। तो उसे पहाड़ा पूछत ही। भैया हमसे आप पहाड़ा पूछा था, मैं आपको पहाड़ा बता दिया। अच्छा का हमेशा सोचे रहा था का चली हरीश के बेइज्जती करी ऐसे बोल के। नहीं भैया मैं ऐसा नहीं सोचा, आप मुझसे पूछ रहे हैं 69, मैंने बता दिया 63। अरे यार हमारा काय मतलब एक दूसरे से सब जब मिले थे तो क्या करे थे दूर से। ऐसा बोलो, उससे भैया नमस्ते बोलते हैं। अच्छा अच्छा नमस्ते कहा थे। जी हाँ। तो 6 बच्चा बा? नहीं भैया 6 बच्चे नहीं 12 बच्चे हैं। 12 बच्चा, उससे सब अच्छा कहा जाता है। अच्छा बढ़िया बा। फिर वही उल्टी सीधी बातें। हरीश भैया मैं आपको कहा था कि मेरे साथ कॉलेज चलो, पढ़ोगे, अच्छी शिक्षा का ज्ञान होगा और अच्छी भाषा बोलोगे। अब क्या करी भैया समय ना मिलता रहा पढ़ाई के। समय क्यों नहीं मिल रहा था? अब देखा ऐसे आया कहाँ से मिले, घरे में इतना काम बाटे हमरे जिम्मे पे, हम पढ़े कि घरे काम देखे थे। चलो ठीक है भैया, और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत ठीक भैया, अपन बताओ भैया आपकी परीक्षा काटे भा? भैया परीक्षा हो गई है, शादी पड़ गई है, बारात चलोगे? अरे काहे न चलो भाई, तो हर बारात जात काहे न जा। हाँ बराते बड़े बहुत तेज है यहाँ। और कहा? उसे परीक्षा नहीं भैया, उसे परीक्षा बोला जाता है। अच्छा परीक्षा का थी? जी हाँ। बढ़िया सोई जना। बहुत अच्छी से परीक्षा बीत गया और अच्छे नंबर से मैं पास भी हो गया हूँ। बहुत बढ़िया बा। देखा ऐसे कि हम तू बतला तैयार अच्छा नहीं लागत बा हमार काय मतलब कि तू हमका जाना था तो हम आपके जाना थे, लेकिन ये सब नहीं जाना था कि तू कहाँ कराई वाला है, तुम्हारा नाम का है, तू कहाँ करा थे, तय परिचय बताई तब। अच्छी बात है। तो आए हुए दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों, माताओं, बहनों, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथियों मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में बाबूजी मुझे लेकर कुल 3 प्राणी है। मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय कुमार है, मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है, बाबूजी एक मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। बाबूजी इस समय में दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ और बीए का परीक्षा दे दिया, आप सबके आशीर्वाद से अच्छे नंबर से पास हो गया और विद्यालय से छुट्टी मिली है। हरी भैया हाँ मैं सोच रहा हूँ कि विद्यालय से छुट्टी मिली है, गांव चला जाऊं, घूम आओ और भैया भाभी को पढ़ाई के बारे में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बताओगे काहे ना। लेकिन हरी भैया मैं तुमसे एक बात छुपा के रखा हूँ, मैं सोच रहा हूँ गांव जाने से पहले वो बात तुमको बता दूं। कौन बात है यार? है ऐसी बात यार भैया जो मैं तुमसे छुपा के रखा था। यार आज ही कौन बात पड़ेगी कि यार तू हम क्या हमसे ये बात छुपाए के रखे यार? मैं बता रहा हूँ हरी भैया, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में वंदना नाम की लड़की पढ़ती है। तो मैंने कौन बहुत बड़ी बात है यार। अरे यार स्कूल में लड़की लड़कियां न पढ़ी तो के पढ़े? ये तो सही है, लेकिन वंदना कुछ खास में है क्योंकि वंदना मुझसे प्यार करती है और मैं वंदना से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? हाँ यार भैया। तो यहाँ कि पढ़ाई करता है कि प्यार करता है? मैं इसीलिए तुमसे नहीं बता रहा था कि तुम यही कहोगे तुम पढ़ाई करने आए हो प्यार करने वाले। नहीं भैया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ घर के समस्या को ध्यान में रखते हुए, लेकिन क्या करूँ आरिफ भैया कि वंदना ऐसी लड़की है वो मुझे चाहने लगी, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सका, मैं भी उसे चाहने लगा। अगर ये बात भैया भाभी को पता लगे तो कैसे उनके से दिल पे बीते? मैं जा रहा हूँ भैया, लेकिन मैं इतना जा रहा हूँ तो अगर मैं भैया और भाभी से बताऊंगा तो मेरे भैया और भाभी मेरी बात को नहीं काटेंगे। तो कौनो बात नहीं बताई दे तो लेकिन भैया मैं सोच रहा हूँ गांव जाने से पहले मैं वंदना को बता दूं कि मैं वंदना गांव जा रहा हूँ, नहीं तो आने पर मुझे ताने जरूर मारेंगे। हाँ ये बात सही है, एक काम कर थोड़ी देर इंतजार करे, वंदना आई जाए कोई बात नहीं। अच्छी भैया।
हेलो विजय। हेलो वंदना। कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। ये बताओ वंदना, क्या मैं बात? कब से इंतजार कर रहा हूँ, आज आने में इतना लेट क्यों किया? क्या बताओ विजय, घर में बहुत काम है, पढ़ाई भी करना रहता है और काम भी बहुत है ना, इसलिए लेट हो गई। चलो ठीक है वंदना, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? और इसी के साथ साथ ये आगे हमारे जय श्री राम पटेल रमाड़े मंडली के माली साहब, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हारमोनियम वादक हैं, ये गाते भी हैं बजाते भी हैं। किसी भी शुभ अवसर पर इनके यहाँ ऑर्डर लिया जाता है। सीन को देखते ही 21 रुपए का महान पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत। वंदना मेरी बात सुनो। क्या बात है विजय? बात मेरी सुनो ध्यान से वंदना, 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 कल की बहे। ये क्या कर रहे हो विजय तुम? हाँ वंदना मेरी बात सुनो। कल को वह से घर को जाना है, और सुनो वंदना, क्या बात है विजय? भैया भाभी की याद है आती मुझे, 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 सब समाचार। मतलब मैं सोच रहा हूँ भैया भाभी से जाकर पढ़ाई के बारे में और तुम्हारे अपने प्यार के बारे में जरूर बता दूं। सब समाचार भैया से कहना है, वंदना मैं सुबह गांव जा रहा हूँ, परीक्षा भी हो गई, हम दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। मैं भैया से चर्चा करूंगा कि भैया ऐसी बात है, मैं वंदना को चाहता हूँ और वंदना से शादी करना चाहता हूँ, फिर आऊंगा, फिर हम दोनों पढ़ाई करेंगे। विजय, मैं भी गांव चलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे घर चलो, मैं अपने भैया से शादी की भी बात करूंगी और पढ़ाई की भी बात कर लूंगी। वंदना तुम भी गाँव चलोगे? हाँ विजय। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वंदना तुम कह रही हो कि पहले मैं तुम्हारे भैया के पास चलो। वंदना तुमने मुझे बताया है मेरे भैया गांव के जमींदार और इस समय गांव के प्रधान हैं, तुम बड़े घर के हो, मैं गरीब घर का हूँ। वंदना मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वंदना चलने के बाद तुम्हें मेरे भैया और भाभी के पास चलना। ठीक है, मैं चलूंगी। चलो ठीक है वंदना, चलो रूम पे चलते हैं, तैयारी करते हैं, सुबह की ट्रेन है। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
सच्चा प्यार किया है। तुम चलोगे अगर मेरे भैया मान गए, अगर आपके भैया मान गए, हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके आगे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दुल्हन बनी के जब चलबू कोठरिया में, दुल्हन बनी के जब चलबू कोठरिया में, दाग लग गई है, अरे दाग लग गई है गोरी चुनरिया में, दाग लग गई है। दुल्हन बन के जब चलबू कोठरिया में, दुल्हन बन के जब चलबू कोठरिया में, दाग लग गई है, दाग लग गई है गोरी चुनरिया में, दाग लग गई है। झुनक बाजे तोहरी पयलिया, झुनक बाजे तोहरे पयलिया, मथवत गुर्जिए चमते जैसे टिकुलिया, मथवत गुर्जिए चमते जैसे